मैंने जब से जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी है तब से मोदी जी बोल रहे हैं कि जाति सिर्फ गरीबी होती है। पहले बोलते थे मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना का अर्थ ये राहुल गांधी बता दे, उसके बाद इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। ये सारे चुनावी हिंदू है। चुनाव आता है तो ये आपको मंदिरों में दिखते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, बैंकॉक वगैरह, मैं नहीं कहना चाहता। राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत। या ठिकाणी येऊ घातलेल्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जोरदार प्रचार सुरू आहे। फडणवीसांच्या नेतृत्वात विविध जनसभा देखील आयोजित केल्या जात आहेत। दरम्यान माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी काँग्रेसकडून घेण्यात आलेल्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर चांगलाच निशाणा साधल्याचं दिसतंय। इतकंच नव्हे तर राहुल गांधींनी निवडणुकांपुरतं घेतलेल्या हिंदुत्वाच्या पवित्र्यावर फडणवीसांनी अचूक टीकास्त्र सोडल्याचं पाहायला मिळते। राहुल गांधींच्या बँकॉक दौऱ्याचा उल्लेख करत देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणालेत, पहा संपूर्ण व्हिडिओ। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश जीतने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और साथ में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बीजेपी के प्रति लोगों में सद्भावना भी है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब से जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी है तब से मोदी जी बोल रहे हैं कि जाति सिर्फ गरीबी होती है। पहले बोलते थे मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना का अर्थ ये राहुल गांधी बता दे, उसके बाद इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2024 में, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए डर है मोदी जी को और इसलिए उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत जिस तरह के नेता है उस तरह के नेता पर मैं टिप्पणी नहीं करता। सर, अंतिम सवाल, राम मंदिर का मुद्दा भी चुनाव में चर्चा में। कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि ये बीजेपी इस प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। राम भगवान तो सनातन धर्म के हमारे भी है। अगर राम भगवान उनके हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेसियों ने प्रभु श्री राम जी के जन्म का प्रूफ क्यों मांगा? आपने क्यों कहा कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में ही जन्मे, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा हलफनामा क्यों दिया कि राम सेतु ये काल्पनिक है, ऐसा कोई राम सेतु है ही नहीं। ये सारे चुनावी हिंदू है। चुनाव आता है तो ये आपको मंदिरों में दिखते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, बैंकॉक वगैरह, मैं नहीं कहना चाहता। अंतिम सवाल सर, खरगे जी ने कहा है कि कुछ लोग छोटी चोरियां कर दिए लेकिन बीजेपी ने बड़ा डाका डाल दिया सरकारें गिराकर। अब उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? जो सनातन को गाली देते हैं ऐसे लोगों से हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है।